नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ उन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, चाहे वो डिविडेंड हो, स्प्लिट हो या फिर बोनस हो। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आज आपके लिए है 17 सितंबर और कल है 18। बाजार कल ओपन होंगे एंड 20 सितंबर एक बड़ा दिन है मार्केट के लिए, यानी कि मिड वीक जो आपके लिए डे होगा, सेशन होगा, वहां पे आपको एक बड़ा इवेंट होते हुए दिखेगा जो कि अमेरिका से है, फेड की मीटिंग। फेड इस बार रेट हाइक करेगा नहीं करेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल हो गया है। देखिए, डाटा ऐसा कह रहा है कि फेड रेट हाइक नहीं करेगा। वहीं अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी ब्रोकरेज हाउस की, जेपी मॉर्गन की थी आई थी, जिन्होंने कहा था कि नो मोर रेट हाइक्स इन दिस साइकिल। ये भी बड़ी अपडेट थी, यानी कि रेट हाइक नहीं होगा, ऐसा बड़े बड़े एनालिस्ट डाटा शो कर रहा है। बट अगर जेरोम पोवेल साहब की बात की जाए, डायरेक्टली फेड चेयरमैन है जो कि, तो उन्होंने लास्ट फेड मीटिंग में 10 अगस्त को जब रेट हाइक करा था 25 बेसिस पॉइंट से, तो उन्होंने कहा था एक रेट हाइक और आ सकता है और हम सिचुएशंस को देखेंगे, उसके बाद अगर फर्दर नीड होगी तो फर्दर और रेट हाइक करेंगे। सिचुएशन को देखने से उनका मतलब था कि दो डाटा और आने हमारे पास। एक आपके लिए जुलाई मंथ का डाटा आएगा इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का, और फिर आपका अगस्त मंथ का इन्फ्लेशन का और ग्रोथ का डाटा आएगा। इन दोनों डाटा को देखते हुए ही हम फेड की मीटिंग में, नेक्स्ट फेड मीटिंग में जो कि अभी 20 सितंबर को है, उसमें डिसाइड करेंगे कि हमें रेट हाइक करना है या नहीं करना है। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। भारत की बात करें तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू देखा है कि रेट हाइक नहीं करा है, कोई भी रेट पॉज चल रहे हैं पिछले दो इवेंट से। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रेट हाइक होता है तो क्या होगा और रेट हाइक नहीं होता है तो क्या होगा। देखिए, रेट हाइक होता है तो ये बाजार को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बाजार इस समय ये मान के चल रहा है कि नो मोर रेट हाइक्स। रेट हाइक होता है देन डेफिनेटली अमेरिका में एक पुश देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। बट भारतीय बाजार अपनी इकोनॉमी है, बहुत ही शानदार है, कोई रेट हाइक नहीं हो रहा अमेरिका में, उसके चलते हम थोड़ा बहुत बेशक नीचे आ जाए, बट सेकंड हाफ में दोबारा हमारा कहीं ना कहीं तेजी बनते हुए दिखेगी आपको। अगर बात करें रेट हाइक नहीं होता है, पॉज करते हैं तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी कमेंट्री कि जेरोम पोवेल साहब आगे के लिए बोल क्या रहे हैं। इनफैक्ट रेट हाइक करते भी है ना, तो भी कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्री पे फोकस करना है। बाकी ज्यादा डिटेल जब ये रेट हाइक आ रहा होगा 20-19 को, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये तो सबसे बड़ा इवेंट है मार्केट का इस बार, जो आपके लिए फेड की मीटिंग होगी, तो उस पर तो हमें क्लोजली नजर रखनी है। अब अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स की जो डिविडेंड देंगे कल के सेशन में, एक्स डिविडेंड होगा कंटेनर कॉप यानी कि कॉन्कोर जिसे कहते हैं 2 रुपए का, ग्लेनमार्क फार्मा 2.5 रुपए का, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स स्प्लिट हो रहा है 2 की फेस वैल्यू से 1 पे आएगा, दैट मींस 1 के 2 शेयर्स हो जाएंगे आपके। एनसीएल इंडिया 2 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर जीएनएफसी की बात की जाए तो यहाँ पे 30 रुपए का बड़ा डिविडेंड है। गुजरात सरकार से जैसे कि अनाउंसमेंट करी थी कि डिविडेंड बढ़ेगा, उसी के चलते शायद बड़े डिविडेंड आ रहे हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है। मास्टेक 12 रुपए का डिविडेंड है। प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड लगभग 50 पैसे का डिविडेंड है। गुजरात एल्कलीज की बात की जाए तो 23 रुपए 55 पैसे का डिविडेंड है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात की जाए तो 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है। एलजी बालकृष्णन 16 रुपए का डिविडेंड है। शिवालिक बायोमेटल की बात की जाए तो 70 पैसे का है। वीनस पाइप 50 पैसे। मोल्टेक पैकेजिंग 2 रुपए। मैथन अलॉयज का 6 रुपए का। शारदा मोटर 17 रुपए 27 पैसे। और इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक हैं, आई थिंक मैं नाम ही नहीं ले पाऊंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 18 सितंबर की ही केवल 18 को मतलब लगभग 50-60 कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं। उसके बाद डायरेक्ट 20 को है मजगांव डॉक 6 रुपए 86 पैसे का। सेल 50 पैसे का। आरवीएनएल 36 पैसे का। भारत डायनामिक 1 रुपए 20 पैसे का। सेंचुरी प्लाईवुड 1 रुपए का। पीईएमएल 5 रुपए का। सेंटेक रियलिटी 1.5 रुपए का। पीटीसी 7 रुपए 80 पैसे का। और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आप सभी के साथ बात करेंगे 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर को सबसे पहले पीएफसी बोनस देने वाला है 1:4, यानी कि 4 शेयर्स के सामने 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आप ध्यान से करिएगा। मान के चलो आपके पास 5 शेयर है तो 1 बेच दो, 4 रह जाएंगे, उसके सामने 1 आ जाएगा। आपके पास 7 शेयर्स हैं, 1 खरीद लो, 4 के मल्टीपल्स में कर लेना अपने शेयर्स। इन केस नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, जो आपका एक्स्ट्रा शेयर है उसका पैसा आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पतंजलि फूड्स 6 रुपए का डिविडेंड है। एसजेवीएन 62 पैसे का है। कोचिन शिपयार्ड 3 रुपए। पॉलीमेडिक्योर 3 रुपए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 40 पैसे का है। एंड बहुत सारे हैं। 21 सितंबर की बात की जाए, सॉरी 21 सितंबर को यही सारे थे, 22 सितंबर की बात कर लेता हूं मैं आप सभी के साथ। यहाँ पे
गुजरात फ्लोरोकेम 2 रुपए का है, डिक्सन टेक 3 रुपए का है, फिनोलेक्स केवल 7 रुपए, हिंदुस्तान कॉपर 92 पैसे का है, HFCL 20 पैसे का है, टीटागढ़ रेल सिस्टम 50 पैसे का है, PNC इंफ्रा 50 पैसे का है, GMDC की बात की जाए तो 11 रुपए 44 पैसे का है, BBTC की बात की जाए तो 1 रुपए 20 पैसे का है, मिश्र धातु की बात की जाए तो 1 रुपीज 67 पैसे का है। एंड इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक है जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए देखेंगे 22 सितंबर को। मतलब इस बार ऑलमोस्ट 100 कंपनी से ज्यादा ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड देने वाली है नेक्स्ट वीक, 100 कंपनी से ज्यादा, इतनी बड़ी लिस्ट है। वहीं रिजल्ट्स की बात की जाए तो आपके लिए रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर से, बाकी कुछ कुछ रिजल्ट्स आते रहते हैं। जैसे कल आपके लिए कैप्टन पाइप्स के आएंगे, सास्केन टेक्नोलॉजी एक मिड कैप IT कंपनी है, तो इसके नंबर आएंगे, इसको फोकस में रखना है आपने। बाकी तो कुछ बड़ा नाम है। 22 सितंबर को MMTC के आएंगे जो अभी रिसेंटली बहुत तेज भागता हुआ दिखा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक पर्टिकुलरली बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।